आयुर्वेद और नेचुरोपैथी विशेषज्ञ आचार्य मनीष जी ने लखनऊ के रेडिसन सिटी सेंटर कैंट रोड पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का पहला पेट्यकृत प्लीहा शुद्धि किट लॉन्च किया। यह विशेष किट आंत, पेट, लिवर, यकृत और प्लीहा स्प्लीन की सेहत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसे बनाने में 20 से अधिक वर्षों का शोध, क्लिनिकल ट्रायल और रोगियों पर सफल परिणाम शामिल हैं। यह किट लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की जड़ तक पहुंचकर इलाज करने के लिए बनाई गई है। सामान्य दवाओं की तरह यह केवल लक्षणों पर काम नहीं करती, बल्कि रोगों को जड़ से ठीक करने और रोकथाम में सहायक है। यह न केवल लंबे समय से बीमार लोगों के लिए बल्कि स्वस्थ लोगों के लिए भी बनाई गई है, ताकि वे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर बीमारियों से बच सके। किट में 4 हफ्तों का एक तयशुदा प्रोटोकॉल है जो पाचन तंत्र को रीसेट करता है, लिवर को मेटाबॉलिक वेस्ट और हार्मोन प्रोसेसिंग में सहयोग करता है तथा प्लीहा की रोग प्रतिरोधक क्षमता और खून की शुद्धि को मजबूत बनाता है। इससे गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, मोटापा, लिवर ओवरलोड और कमजोर पाचन जैसी बढ़ती समस्याओं से राहत मिल सकती है। लॉन्च के मौके पर आचार्य मनीष जी ने कहा, सर्कुलेशन में आ जाता है तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्रेन को भी ज्यादा पहुंचते हैं। तो सुबह सुबह उठ के आपने हल्दी, अदरक और कड़ी पत्ता चबाना, खाली पेट हफ्ते में 5 दिन, रोज नहीं चबाना। उसके बाद नाश्ते में आपने अगर 50 किलो से ऊपर वजन है तो आधा किलो फ्रूट खाने हैं लगभग, और कोई महंगे फ्रूट नहीं खाने, जो सीजन के हो। मतलब जरूरी नहीं है कि महंगा फ्रूट है वही खाना है, जो सीजन के हो। उसके बाद जो भी करे, रोटी, चावल, परोठा, जो भी आपको खाना है, चावल खाने हैं, खिचड़ी खानी है, डोसा खाना है, इडली खानी, ढोकला खाना है, स्प्राउट खाना। सबसे बढ़िया स्प्राउट्स है, अंकुरित चावल। कभी मूंग कर लो, कभी मोठ कर लो, कभी चने कर लो, कभी गेहूं करके उसके ज्वारे बना के खा लो, मतलब ज्वारों का जूस पी लो, गेहूं के। इस किट को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले यूपी की धरती को चुना, क्योंकि श्री राम, श्री कृष्ण और हमारे पैगंबरों और गुरुओं की धरती है ये भारत में पहली बार स्वस्थ व्यक्ति की किट है, बीमार व्यक्ति की नहीं है। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते, मतलब सभी रोगों का एक ही कारण है, मंद अग्नि, यानी कि कमजोर लीवर, कमजोर पेट, कमजोर पेनक्रियाज, कमजोर स्प्लीन, यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी कि चय उपचय क्रिया का कमजोर होना। तो अजीर्ण कुपित मल संचय, मतलब अजीर्ण हो जाता है, इंडाइजेशन होता है, मल कुपित होकर संचय हो जाता है। यानी कि आयुर्वेद कहता है सभी बीमारियों का कारण है कुपित मल होकर संचय हो जाना और मंद अग्नि की वजह से। तो ये किट अग्नि को बढ़ाती है, पाचक रसों को ठीक करती है, लीवर की पावर बढ़ाती है। आज भारत में फैटी लीवर बढ़ रहा है, कब्ज बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, तेजाब बढ़ रहा है। भारत में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, लगभग 9 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं, लगभग 6.5-7 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं, 1.5 करोड़ कैंसर के पेशेंट हैं, लगभग 1.5 करोड़ हार्ट के पेशेंट हैं, और लगभग 12-15 करोड़ लोगों का पेट ही साफ नहीं होता। तो अगर पूरा भारत बीमार पड़ने से पहले इस तरह की जड़ी बूटियों के बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। और मोदी जी का मिशन है स्वदेशी से ही भारत का उदय होगा। तो मैंने किट लॉन्च इसीलिए की कि भारत के लोग बीमार पड़ने के बाद विदेशी चिकित्सा पद्धतियां बनाते हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए देश का बाहर चला जाता है। अगर वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो हमारे देश का भला हो जाएगा। ये मेरे साथ पेशेंट है, जयपुर से आए हैं, इनको ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज था, डॉक्टर ने बोला था कीमो करने के बाद भी आपकी जिंदगी 4-6 महीने की बची है। ये 1.5 साल से जिंदा घूम रहे हैं, और ये जो गांठें हैं इनके इतने बड़े बड़े गाल हो गए थे, पूरी बगलों के नीचे गांठें थी, पूरी बॉडी में कितनी गांठें थी सर आपके पूरी बॉडी में? 52 गांठ थी। और डॉक्टर ने क्या बोला था, कितने दिन बचे हैं? 5-6 महीने के मेहमान हो। और इनको सूरज डूबने के बाद खाना बंद करा, इनका डाइजेशन ठीक करा, लीवर ठीक करा, और ये व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं। ब्लड कैंसर की रिपोर्टें भी इनकी नॉर्मल आ गई। अब कोई भी वो दवाई नहीं चल रही है, बिल्कुल केवल वो डाइट फॉलो कर रहा हूँ। और हमारी भी कोई, जो आप बोल रहे थे, हम भी कोई दवाई नहीं खिला रहे हो ना, हम भी कोई दवाई नहीं बेच रहे भैया। दवाई दी थी, ठीक हो गए, लेकिन अब ये दवाई यूज नहीं कर रही। डाइट में क्या खा रहे हैं आप? डाइट जो सर ने बताई, जो हमारी डाइट जिसपे क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, इनको बताने दो डाइट। किट की कीमत क्या है और क्या क्या कुछ है इस किट के अंदर? ये किट 30 रुपए रोजाना का खर्चा है, 30 रुपीज रोजाना। इतनी कम इसलिए रखी गई कि मजदूर, रेडी वाला, रिक्शा वाला, काम वाली माई, एक आम आदमी भी ले सके। सिर्फ 30 रुपए रोजाना महीने का खर्चा है, और पूरे साल नहीं खानी, साल में 2-4 महीने हर साल इस्तेमाल कर लो,
और पूरे साल डॉक्टरों से, दवाइयों से, हॉस्पिटलों से और डिजीज से, मतलब ड्रग्स से, डॉक्टर से, डिजीज से दूर रहो। सर, एक बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं कि आयुर्वेद को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए, क्या चाहते हैं उसके लिए, किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए? उसके लिए हमें पत्रकारों का सहयोग चाहिए, हमें मीडिया का सहयोग चाहिए कि जब भी वो मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, हेल्थ मंत्री से मिले, आयुष मंत्री से मिले, मुद्दा उठाएं। मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया, क्यों मैंने आपको दिखाया कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद शामिल नहीं होने की वजह से लोगों को मजबूरी में एलोपैथी जाना पड़ता है। आपने एक वीडियो देखी होगी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जिनके पिताजी के 77 की एज में घुटने खराब हो गए, वो 3 बड़े हॉस्पिटलों ने बोला, तीनों ने कहा घुटना चेंज होगा। हमारे यहाँ सिर्फ 10 दिन में वो घुटना रिपेयर हो गया। तो आयुर्वेद रिपेयर कर सकता ना, इसका मतलब वो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय आज यहाँ आए हुए हैं। मैं इस पत्रकार वार्ता के लिए उनको बुलाया था, लेकिन वो मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ गया, वहां चले गए। तो आज वो रात तक यहीं रहेंगे, तो अगर आप चाहो तो मैं मिलवा भी दूंगा। उनका वीडियो मैंने दिखाया था यहाँ पे। पूर्वांचल में कोई हॉस्पिटल वो खोलेंगे आप? अभी हमारा कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, पूरे यूपी में 17 खुल चुके हैं। अगले 1 साल में हम पूरे यूपी के हर जिले में एक हॉस्पिटल खोलेंगे, लेकिन वो आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आएगा तभी खोलेंगे, ताकि गरीब आदमी का इलाज भी हम फ्री कर पाए। हम पैसा लेना नहीं चाहते। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आ जाता है, मजबूर आ जाता है, लाचार आ जाता है, हम उससे पैसा नहीं लेते।